नहीं, कहाँ समझूं मैं आपकी बात? भाई लोग सर आपके हाथ में पैसे हैं। मेरी बात सुनो, लोगों ने सबसे ज्यादा वोट आपको दी, आपने एक दिन भी आके इनकी समस्या सुनी है? तो आपने 16 लाख रुपए ग्रांट डाली है। अब जैन सभा के नाम से 16 लाख रुपए ग्रांट डाली और वार्डों में आपने 70 लाख रुपए डाल ली। एक गली नहीं बनी। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। जो शासन व प्रशासन शहर के लोगों को पेयजल व सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में फेल रहे, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के वार्ड नंबर 12 की। यहाँ के लोगों को कुछ इसी तरह के आरोप हैं। लोगों से अलग यहाँ के पार्षद भी नगर परिषद चेयरपर्सन पर ग्रांट वितरण में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि पार्षद का आरोप है कि वार्ड नंबर 12 क्षेत्र में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा है, ऐसे में ग्रांट का हिस्सा भी ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन चेयरपर्सन ने ग्रांट बराबर देने की बजाय, ये ज्यादा देने की बजाय महज 16 लाख रुपए जारी की, जबकि अन्य वार्डों में 70 लाख रुपए जारी किए गए। इस भेदभाव को लेकर जब दैनिक साथी की टीम शहर के डिफेंस कॉलोनी अर्थात विजयनगर पहुंची तो यहां के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सीधे नगर परिषद चेयरपर्सन से लेकर नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। आखिर लोग कब तक मूलभूत सुविधाओं तक के लिए धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? बृहस्पतिवार को लोगों की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की थी। लोगों का आरोप है कि बूस्टिंग स्टेशन नहीं होने के चलते लोगों को पूरा पेयजल तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। विजयनगर में करीब 2000 घर हैं, लेकिन एक ही बूस्टिंग स्टेशन होने के चलते पेयजल की सप्लाई महज 2 घंटे ही हो पाती है। बीते 2 वर्ष से मांग की जा रही है कि या तो टैंक बनवाया जाए या फिर एक अतिरिक्त बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण कराया जाए, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। इसी का परिणाम था कि लोगों में गुस्सा है और उन्होंने वीरवार को शहर के जन स्वास्थ्य विभाग जाकर कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन देकर अपनी मांगे रखी। उन्होंने कहा कि यदि बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण नहीं हुआ तो वह केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे ताकि लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जा सके। इसी दौरान जब फोन पर नगर परिषद चेयरपर्सन से बात की गई तो वह भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। लोगों ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि इतना बड़ा वार्ड होने के बावजूद आखिर ग्रांट कम क्यों दी जा रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक नेताओं की आपसी विवाद में शहर की जनता पिसती रहेगी। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि कुछ दिनों पहले ही नगर परिषद चेयरपर्सन के खिलाफ करीब 22 पार्षदों ने भेदभाव व विकास कार्य नहीं होने के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को शिकायत देने तक की बात कही थी, बावजूद इसके आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। सुरेंद्र सिंह, आज आप जो इकट्ठे हुए हैं किस मांग को लेकर हुए? हमारी एक तो मांग सबसे बड़ी ये है कि जो गलियां और रोड विजयनगर के बीच से बनने हैं और 18 गली बनी थी, उसके अंदर जितने भी थे ये गैस पाइप वालों ने पूरे रोड पाड़ करके गिरे दिए। उसमें खड्डे हैं, मच्छर भरते हैं, पानी भरता है, किसी का कुछ बैठ जाता है। ये समस्या प्रशासन का बहुत अच्छा काम किया था, पहले सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, पर ये काम ये जो है ना गैस पाइप वालों ने दिया। हम चाहते हैं सरकार से पूरे रोड बिल्कुल जैसे थे वैसे ठीक है। कौन से वार्ड की, कौन से मोहल्ले? वार्ड नंबर 12 विजयनगर के जो है ना विजयनगर का पूरे रोडों को ठीक किया जाए। एक गली की समस्या विजयनगर की सभी गलियों की समस्या है। 1 से 19 गली नंबर तक यही समस्याएं हैं। कब से ये समस्या? ये समस्या कम से कम भी 2.25 साल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह। आज जो इकट्ठे हुए किस मांग को लेकर हुए? ये अपने विजयनगर की जो आम समस्याएं हैं, गली की, पानी की, सिक्योरिटी की, लाइट्स की, इनको लेके सारे आदमी पार्षद साहब से मिल के उसके बाद आपने देखा कि चेयरपर्सन अपने रंजीत सिंह से भी बात किया, तो यही समस्या है। इनमें अगर काम शुरू हो तो वो चीज़ जो है ना आगे विश्वास बनता है जनता के चुने नुमाइंदों का और जनता का। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है ताकि आगे भरोसा बना रहे, बड़ा बड़ा काम होता दिखे धरातल पे, तो लोगों को पता चले कि हाँ वो चीज़ें वास्तव में जो प्रशासन है वो जनता के प्रति जागरूक है। यही है। बाकी अब आपकी क्या मांग है?
मांग तो ये प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही है कि जो रोड है यहाँ के उसके ऊपर जो ना फोकस किया जाए। जो गलियाँ हैं टाइल्स की इंटरलॉकिंग है वो टूट गई है इस गैस पाइप की वजह से। कुछ पुरानी है, कुछ बड़ी नहीं है, कुछ ड्रेनेज ब्लॉक है, सारी चीज़ें हैं जो रूटीन की समस्या हैं। बाकी तो ये चीज़ें बता दिया गया है। पार्षद साहब आपके सामने थे और आपके सामने जो बात हुआ। क्या नाम आपका? क्या मांग है आपकी? मांग हमारी बहुत ज़्यादा है। पूरी गलियों में सीवर ओवरफ्लो रहते हैं, पानी शॉर्ट रहता है। दूसरा जो गली कच्ची पड़ी है वो आज तक उसमें एक पत्थर नहीं रखा। इतनी बार पीछे पार्षद जी के साथ मीटिंग भी हुई है, लेकिन जब वो अपने चेयरमैन ही पैसा नहीं देगा तो कहाँ से बनेगा। मेन मुद्दा ये है कि भाई इतने बड़े वार्ड को मैक्सिमम ग्रांट मिलनी चाहिए, क्योंकि चेयरमैन ने एक बार विजिट नहीं की। सबसे ज़्यादा इधर बीजेपी वोट है, सारे डिफेंस पर्सनल। कब से आ रही है आपकी? ये तो शुरू से आ रही है, 5-6 साल से बनने के बाद में एक बार भी देखने नहीं आएगा। बीजेपी आई है जब से एक पैच भी नहीं लगा। ये सीवरेज ओवरफ्लो या गली की ये लगातार चल रहा है। या इसके अलावा भी कोई समस्या है? समस्याएं बहुत है, आगे देखे तो। क्या नाम है सर आपका? राम सिंह जी। किस समस्या को लेकर आज इकट्ठे हुए हैं? आज तो हम पार्षद साहब ने बुलाए थे यहाँ, और पूरे वार्ड की जो भी समस्याएं हैं, जैसे गलियों की हैं और आवारा पशु घूमते रहते हैं उनकी भी समस्या है, और बाकी सीवरेज की भी समस्या है, ज़्यादातर ब्लॉकेज रहती है, गलियों की सफाई की भी समस्या है। सफाई बहुत कम होती है, कर्मचारी बहुत कम मिले हुए हैं हमें। कम से कम हमारे वार्ड में 20 कर्मचारी हो सफाई कर्मचारी, यहाँ टोटल 4 कर्मचारी दे रखे हैं। बड़ा वार्ड है तो इसकी तरफ चेयरमैन कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके लिए इस वार्ड के लिए स्पेशल ध्यान देना चाहिए। एक प्लाटों के बीच से डोरियाँ आ रही है और पोल पूरे नहीं है गलियों में। अब मेरे कोई दिक्कत आ रही है, प्लाट के बीच से आ रही है, वो चुनाई लगा रखी है, उसने वो कह रहा है कि भाई अपनी डोरी को हटाओ, मैं उसको कहाँ ले जाऊँगा। कोई रास्ता नहीं है, पोल करने चाहिए और तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कब से आ रही है ये समस्या? ये समस्या तकरीबन 1 साल से। आपकी समस्या को 1 साल हो गई, क्यों पूरी नहीं हो रही? कहाँ पर ये अड़ियल हो रही है? कहाँ पे फंसा हुआ है? अब ये बिजली वाले जाने हैं, इनको दरखास्त भी दे दी, कह भी दिया। बिजली की होगी, जैसे पानी की होगी, पानी की होगी, ये सारी समस्याएं होगी। ये सारी समस्याएं ये सीवरेज वाले आते हैं, एक बार मार के वो उनको कहते हैं गाड़ी ले आओ, इसको साफ करो, वो करते नहीं है, फंटी मारते हैं, चले जाए थे। एक इनका गलियों का हमें पता नहीं लगता है, इनके साइन बोर्ड लगने चाहिए पूरे रोड के ऊपर, जैसे 1 नंबर गली, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर A, B, C, इस टाइप से। अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी मेन मांग यही है कि भाई ये गलियां साफ सफाई होनी चाहिए और जो गड्ढे पड़े हैं वो रिपेयर होने चाहिए। दूसरा, ये लाइट के लिए जो भी डोरियां प्लाटों के बीच से जा रहे हैं, खास करके वो गली के अंदर से आनी चाहिए, पोल करने चाहिए, गली के अंदर से आनी चाहिए। बस। क्या नाम है आपका? कैप्टन सुरेंद्र कुमार, विजयनगर रेवाड़ी। क्या समस्या है? किस समस्या को लेकर? समस्याएं विजयनगर की वार्ड नंबर 12 की समस्याएं बहुत हैं, जिसमें से हमने पार्षद को लिखित में भी दिया हुआ है, चेयरमैन साहब के पास भी मीटिंग हो चुकी है। पहला नंबर है कि हमारे पानी की समस्या है, क्योंकि एक टैंक जो बना था वो 2014-15 में बना था, जो छोटा टैंक था। 2018 में ये कॉलोनी अप्रूव हुई है, उसकी बसासत की वजह से, घनत्व की वजह से पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पाती। एक टाइम अगर पानी आता है तो वो भी पूरा नहीं होता, 2 समय पानी छोड़ना पड़ता है। तो हमारी एक डिमांड है कि एक टैंक उसी जगह पर या कहीं और जगह पर भी एक टैंक और बना दिया जाए बूस्टिंग स्टेशन, ताकि सभी को पानी अमृत योजना के अनुसार सबको पानी मिल सके। अमृत 2 के लिए उन्होंने कहा है, आज हम एक्शन साहब से भी मिले थे इस बाबत, तो उन्होंने कहा है कि भाई अगली जो अमृत 2 योजना है, हम सारी रेवाड़ी का जो है ये कारोबार करके KPR इनकी डिमांड करके ना सबको अपना बजट के हिसाब से अमृत 2 योजना में आपका काम हो जाए। दूसरी समस्या हमारी सीवरेज ओवरफ्लो। सीवरेज ओवरफ्लो प्लस एक 10 नंबर गली में हमारी उल्टी जो है पाइपलाइन बिछा रखी है सीवरेज, जो ओवरफ्लो रहती है, काफ़ी सीवरेज ओवरफ्लो रहती है। अगर उसको पूर्व से पश्चिम की ओर जोड़ दिया जाए आधा कट करके, तो ये समस्या ओवरफ्लो की समाप्त हो सकती है, यानी सॉल्व हो सकती है।
तीसरी समस्या हमारा ये गली नंबर का पता नहीं लगता। 1 से 19 नंबर गलियां हैं जिसमें कि एक साइन बोर्ड लग जाए जिसमें गली नंबर लिखी जाए ABCD करके, तो वो सभी को सुविधा हो जाए गली में पहुंचने के लिए। आम जनता को पता नहीं लगता, गली नंबर 12 पूछते रहते हैं, गली नंबर 10 कहाँ है वो पूछते रहते हैं। तो इससे ये समस्याएं हल हो सकती है अगर वो साइन बोर्ड लग जाए मेन रोड पे। तीसरी समस्या है हमारे पास बरसाती पानी का, कि बरसाती पानी जो यहाँ इकट्ठा हो जाता है, जहाँ गलियाँ हैं वो ऊंची नीची बनी हुई हैं, टूट भी गई है आधी गलियाँ 2013-14 में बनी थी, और वो गलियाँ अभी आधी ख़राब हो चुकी है। कुछ गैस वालों ने, कुछ DO वालों ने गड्ढा बना करके गड्ढों से हादसे भी हो चुके हैं, और वो गलियाँ भी ठीक से नहीं बन पा रही है, उसका पैच वर्क भी नहीं हो पाया है। काफ़ी बार हम उस चेयरमैन से भी मिल चुके हैं। चौथी समस्या है कि हमारे को जो खासकर समस्या है कि ये वार्ड है एक विकासशील वार्ड है, ये वार्ड डेवलपिंग वार्ड है, बहुत बड़ा वार्ड है। 2 वार्ड बनने थे लेकिन अब की बार एक ही वार्ड बना। चेयरमैन को है डायरेक्ट प्रतिनिधियों ने चुना है, जनता ने चुना है। पहले पार्षद चुनते थे तो पार्षदों का कहना मान लेते थे, थोड़ी बहुत उन पर दबाव होता था। अभी जनप्रतिनिधि से चुनाव के बाद वो पार्षदों की सुनते नहीं है। दूसरी बात है कि फंड अगर अलॉट होता है तो हमने कहा था कि भाई रेशो से बांटो, क्योंकि हमारे पास काम बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है, वार्ड बड़ा है, काम होने वाले हैं। अभी जैसे सेक्टर हो गया और अप्रूव्ड कॉलोनी पहले से जो अप्रूव्ड है उनमें काम हो चुका है, हमारे में काम होना बाकी है। कच्ची गलियां हैं, कुछ है पानी की पाइप नहीं दबा पा रही है, मकान बन चुके हैं अप्रूव्ड होने के बाद, काफ़ी घनत्व हो चुका है। ये समस्याओं के लिए हम चेयरमैन से भी मिल चुके हैं, एक्शन साहब से भी मिल चुके हैं। पानी की समस्या क्या है कि बरसाती पानी का निकासी नहीं है, पहले पाइप बिछाई थी वो भी तो बंद पड़ी हुई है, तो रोड के साथ साथ गलियों से बड़े चैम्बर के साथ जुड़ जाए तो पानी इकट्ठा नहीं होगा, बरसात में पानी वहाँ जा सकता है, सेक्टर की उसमें बड़ी वाली लाइन में मिल सकता है। तो ये कार्रवाई हमारी है और इस मुद्दे पर आज हम इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपना डिस्कशन कर सकें और उसकी समस्याओं का सोल्यूशन कर सकें। धन्यवाद। आज विजयनगर वासियों के साथ जो बैठक है उसका मकसद था कि विजयनगर में अभी तक जो विकसित रहा है उसको ग्रांट दी जाए। जब तक पैसा नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा। विजयनगर सारा डिफेंस एरिया है, मैक्सिमम यहाँ भारतीय फौज में जो सिपाही थे, अधिकारी थे, उन लोगों के बच्चे, उन लोगों के परिवार, वो लोग निवास करते हैं और यहाँ समस्याओं का अंबार है। सबसे मेन समस्या थी वो पानी की थी, जिसको लेकर हम आज एक्शन साहब से मिले हैं कि एक वाटर टैंक या बूस्टिंग स्टेशन अलग से बना दिया जाए जिसमें पानी की सप्लाई प्रॉपर हो सके। अभी गर्मियों के दिन आने वाले हैं, अभी तक भी पानी की शॉर्टेज थी, तो एक बूस्टिंग स्टेशन अलग से होगा तो प्रॉपर पानी की सप्लाई रोजाना इनको मिल सकेगी। दूसरी समस्याएं थी सीवरेज की ओवरफ्लो रहता है, उसका एक्शन ने हमें आश्वासन दिया है। तीसरी जो मेन समस्या थी कि साइन बोर्ड लगे। चौथी बड़ी समस्या, आज भी विजयनगर में लगभग 15 से 20 गलियां कच्ची हैं और लोगों को आने जाने में बड़ी समस्याएं हो रही हैं, गंदगी फैलती है। और चेयरमैन साहिबा से हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, ये लोगों ने मिल चुका है, भाई हमारे साथ भेदभाव खत्म कर दिया जाए और बहुत बड़ा वार्ड है, आप उस रेशो में पैसा अलॉट मत कीजिए जैसे आप और वार्डों को करते हैं, क्योंकि शहर में डेवलपमेंट हो चुका है, ये विकासशील वार्ड है, जनसंख्या हर साल इसमें बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से फैसिलिटी भी लोगों को मिले, तो उस हिसाब से पैसे का अलॉटमेंट कीजिए जहाँ प्रॉपर इनका काम हो सके। लोग कितनी जनसंख्या होगी आपके वार्ड में? लगभग हमारे वार्ड में 20 से 25 हज़ार के बीच। और ये समस्या जो कितनी कब से है आपको? यहाँ अभी समस्या तो पहले से बनी हुई है, लेकिन हम लगभग 1.25 साल से जो पार्षद का चुनाव हुआ था उसके बाद हम प्रतिनिधि हैं यहाँ से, तो हमारा दायित्व बढ़ता है कि हम लोगों की समस्याओं का निदान कराएं। ये समस्या का हल क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ पर ये पेच फंसा हुआ है? अभी जैसे मेरे से पहले भी वक्ताओं ने बताया है कि जो पहले चुनाव जो होता था वो पार्षद चुनते थे तो उसका एक प्रेशर रहता था चेयरमैन। अब लोगों का डायरेक्ट लोगों ने वोटिंग की है तो लोगों का फर्ज बनता है कि चेयरमैन को अवेयर करें, और चेयरमैन का भी ये ड्यूटी है कि उन्होंने वोट लिया था उन लोगों की समस्याएं सुने आके। भाई 1.25 साल में कम से कम एक दफ़ा एक वार्ड में तो आया जाए, लोगों की समस्या क्या समस्या उनको है छोटी छोटी उनकी सुनी जाए। नगर परिषद हाउस गठन को करीब 1 साल बीत चुके हैं। गठन के बाद से ही लगातार शहर में पेयजल व सीवर की समस्याओं को पार्षदों से लेकर आम लोगों द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन आज तक भी जिम्मेदार इसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। बात करें तो रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है,
आखिर क्योंकि शहर की सत्ता उनके पास है, बावजूद इसके अभी तक समाधान नहीं होना गंभीर सवाल खड़े करता है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि पार्षदों के विरोध के बावजूद भी क्या चेयरपर्सन इस तरह की मूलभूत सुविधाओं के मुखर होकर समाधान करती है या यूं ही शहरवासियों को परेशान होना पड़ेगा।